6:40 और दिन है 22 तारीख फरवरी का, एक्सपायरी को सिर्फ 2 दिन पहले, ठीक है। तो बहुत उल्टा पलट हुई यूक्रेन को मैटर को लेकर। रशिया के जो रात को बयान है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के, उन्होंने दो अलग अलग उनके जो बंडों जो ये प्रभाग थे यूक्रेन के, उनको एक राष्ट्र का मान्यता दे दिया। और उसी वक्त जब ये न्यूज आई मार्केट में, तो अगले दिन क्या होने वाला था इसका आइडिया तो आ गया था, ठीक है। तो निफ्टी ने आज अपना फिर एक बार 16,800 के 16,832, जो बोल रहे हैं ना कि बुल्स के लिए ये एक ब्लेसिंग है, जीवदान है ये, ठीक है ना, वहां से फिर एक बार बाउंस किया। और इतने नीचे 400 पॉइंट नीचे, 380 पॉइंट नीचे अगर कोई चीज खुलती है सडन एक स्पाइक में न्यूज बेस होते हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला था। ये मुझे पहले से ही पता था, ठीक है। तो पहले देखते कहाँ कहाँ से कैसे से सपोर्ट लिया। एक बार 16,800 का ही जोन, 16,800 का ही जोन, 16,800 का ही जोन, 16,800 का ही जोन, 16,800 का जोन, 16,800 का जोन और 16,800 का जोन। तो 16,800 जोन हमारे लिए बोलते ना कि एक वैक्सीन जैसा काम कर रहा है कि वहां तक जाते हैं तो हम लोग फिर रिटर्न आते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, जबकि न्यूज है कि यूक्रेन को मैटर को लेके बहुत सारी उल्टी सुल्टी न्यूज बाजार में आती है। अब ध्यान रखो कि देखो और 2 दिन है जब तक यूक्रेन रशिया का और अमेरिका का समिट नहीं होता है, जो फेब 24 को है, जो गुरुवार को रात को है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज आपको परेशान कर सकती है। तब तक मुझे लगता है कि मार्केट को ना एक आशा है कि एटलीस्ट कोई जो रशिया की तरफ से जो इन्वेजन की बात हुई यूक्रेन में घुसने की और वहां पे सैनिक की कार्रवाई की, वो तब तक एटलीस्ट नहीं होगा 2 दिन के लिए। तो 2 दिन में मुझे लगता है कि अब मातम कब तक मनाएंगे ना। जब कल न्यूज आई तो मातम मना लिया मार्केट में, और मुझे इतना पूरा यकीन था कि ज्यादा दिन ये चलने वाला नहीं है। या तो वॉर होगा, या तो बोले छुटपुट की लड़ाई जो प्रेशर बढ़ाने का काम करते नाटो के ऊपर। तो चलो मार्केट में देखते क्या हुआ। तो देखो ये है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में आपने देखा है कि 17:25 के ऊपर जाने के पहले मार्केट ने एक बार 11:45 को ट्राई किया, जहां पे हाई बना था 7,019। तो 7,025 7,035 के लेवल क्रॉस नहीं कर पाया। फिर वहां से रिटर्न एक बार लो बनाया, न्यू लो बनाया था 16,909 का। वहां पे मुझे लगता है कहीं पे बियर्स को ट्रैप किया गया, नए पोजीशन क्रिएट किए गए, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया है 17,050 या 17,025 का एक जोन पे जहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया है, तो उसका टारगेट अल्टीमेटली यहाँ से 100 पॉइंट का मिल रहा था, ठीक है। मगर बहुत यहाँ पे जब 16,900 के नजदीक में, जब 16,930 का जो जोन टूटा, जिसका हिस्ट्री में भी हम लोग ने डेटा देखे, तो वहां पे जब ये जोन टूटा तो एग्रेसिव शॉर्ट क्रिएट हो गया, एग्रेसिव कॉल राइटिंग कार्ड पे दिख गई। तभी मुझे डाउट आया था कि भाई यहाँ पे बियर्स शायद फंसने की कगार पे है, क्योंकि इतनी इजीली इंडियन मार्केट गिव अप नहीं करेगा सिर्फ यूक्रेन का और रशिया के मैटर के लिए। जबकि हमारी इकोनॉमी को हाँ उसका फर्क गिरेगा, हमारे क्रूड ऑयल के कच्चे तेल के अगर दाम बढ़ेंगे तो भारत सरकार की इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे उसके ऊपर असर जरूर होगा। मगर फॉर टाइम बिंग 2 दिन पड़े हैं, 24 को फैसला आने वाला है, दोनों में बातचीत होने वाली है पुतिन और बिडेन के बीच में। तो तब तक मातम तो मनाया नहीं जा सकता है। तो मुझे तभी डाउट है कि यहाँ पे शायद ऑपरेटर जो बड़े प्लेयर है यहाँ से माल खींच लेंगे। और करीबन मैंने एक 50 को एक मेरे टेलीग्राम चैनल में एक मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग डाला था कि यहाँ से मार्केट तैयार रहना रॉकेट के लिए। और उसके बाद मार्केट ने बोलते हैं जबरदस्त पुल बैक दिखाया। और सिर्फ आप कैंडल देखो, ये कैंडल 15-15 मिनट की कैंडल में 16,900 से मार्केट 15 मिनट की 3 कैंडल में यानी 45 मिनट्स में मार्केट ने 17,130 का यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का राइज दिया सिर्फ 15-15 मिनट की 3 कैंडल में। तो यहाँ पे टोटल निकलने को किसी को जो शॉर्ट कवरिंग आई थी या जो कॉल राइटर को ट्रैप किया गया था, वहां पे निकलने को किसी को मौका भी नहीं मिला। ठीक, अब आपको कल क्या करना है? तो कल देखो, कल के लिए बहुत सिंपल रूल फॉलो करने हैं। आज का हाई टूटे 17,150 का, ठीक है, और उसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल अगर निकले इस तरह से, आई विल शो यू, ये 5 मिनट की कैंडल, राइट। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा से दिखेगा। देखो 17,150 इस जोन के ऊपर अगर 5 मिनट की एक कैंडल निकले तो आपको सबसे पहले टारगेट मिलेंगे 17,170 के, 175 के। वहां के बाद आपको टारगेट मिलेंगे 17,175 से 180 के, और सीधा वहां से आपको टारगेट मिलेंगे 17,225 के।
17,225 के ऊपर आपको थोड़ा सांस लेना है, आपको देखना है कि ये क्या ऊपर के साइड में बुल ट्रैप तो नहीं है, तो थोड़ा टाइम लो। अगर 5-5 मिनट की 3 कैंडल है इसी एरिया में घूमती है बोलो तो यहाँ पे टच एंड गो का काम करे, जा रही है नीचे आ रही है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि मुझे लगता है कि 17,225 के ऊपर अगर इस बार क्लोज आएगा, ठीक है, तो गुरुवार तक मार्केट ताकत रखता है एक बार 17,450 से 17,400 को छूने के लिए। ठीक है, मामला कब बिगड़ सकता है निफ्टी में वो भी देख लेते हैं। मामला इसी जोन पे बिगड़ सकता है, ये जो एक लाइन मैं आपको बना के देता हूँ 17,000, सॉरी ऊपर बना रही है, इस जोन के नीचे मामला खराब हो सकता है। 17,025 के नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। 17,025 के नीचे भी आप अग्रेसिव शॉर्ट मत करो, वहां पे एक कैंडल तैयार होने दो, 15 मिनट की ऐसी वाली कैंडल, पूरी 15 मिनट की कैंडल। अगर ये कैंडल 17,025 के नीचे अगर तैयार हो रही है 15 मिनट, अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो सबसे पहले आपके टारगेट बनेंगे ये 16,930, और उसके नीचे अगर 16,900 काटता है मार्केट, फिर आज का लो शायद एक बार वॉयलेट हो सकता है, एक बार वहां तक पहुंचने का मार्केट ट्राई करेगा। सारी न्यूज़ें हैं, मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वीडियो बना के टेक्निकल को कोई मतलब ही नहीं, टेक्निकल को कोई पूछ नहीं रहा है ना, कि अगर न्यूज फ्लो मार्केट है, न्यूज है मार्केट में, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको सिर्फ न्यूज के ऊपर काम करना पड़ता है। न्यूज आई तो ये सारे लेवल छोड़ दो, अगर कुछ अच्छी न्यूज आई तो मार्केट 17,500 की बड़ी कैंडल भी बना सकता है। तो न्यूज बेस है मार्केट, तो न्यूज बेस मार्केट में टेक्निकल फंडामेंटल हाथ जोड़ के साइड में खड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, सारे नोट डाउन करके रखना। बुलिश 17,150 के ऊपर होना है, बेरिश 17,025 के नीचे 15 मिनट की एक पूरी रेड कैंडल। ठीक है, बैंक निफ्टी की भी तरफ जाते हैं, तो बैंक निफ्टी एक ऐसा दमखम दिखा है। बैंक निफ्टी में फॉल के टाइम पे बैंक निफ्टी इतना फॉल नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी हमने बैंक निफ्टी भी, मैंने मेरी पोजीशन कैरी की थी, 17,700 का मैंने कॉल दिया था। ठीक है, 17,300 का भी कॉल दिया था, तो वो रॉकेट हो गए, क्योंकि मुझे पता था पहली बार जब 17,277 की तरफ जब निकला, सॉरी 37,277 की तरफ जब मार्केट निकला, तब वो हल्का सा बोलते ना एक फेक ब्रेकआउट जैसा टाइप किया, और वो वहां से नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर एक गोता लगा, जैसे कि सेम मोमेंट निफ्टी में भी अगर 5 मिनट के कैंडल पे हम लोग देख रहे हैं ना, 5 मिनट की कैंडल देखो, सेम मोमेंट तभी यहाँ पे भी हुई, 17,025 को टच किया और एक नया लो बना जो 17,909 तक गया, 16,909 तक गया। सेम बैंक निफ्टी में मूवमेंट आई, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वहां पे एक हाई बन गया था 17,310 का, सॉरी 30 से, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 37,310 का एक 37,370 का एक हाई बन गया था। उसके बाद सेम जोन लो बनाया 37,082 का, क्योंकि ये सारे लो वहां पे ही काम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से ऊपर नीचे जाके तो एक फेज बन गया था 37,150 से लेके 37,055 तक। तो वहां से फिर टच एंड गो मार्केट ने किया, और मैंने जो आपको बताया सेम कंडीशन कि जहाँ पे उन्होंने शॉर्टर्स को पकड़ लिया यहाँ पे और भाग गया। तो बैंक निफ्टी ने जैसे ही 37,277 के जोन को क्रॉस किया, 5 मिनट की पूरी कैंडल में 37,277 के जोन को जैसे क्रॉस किया बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप गया 37,554 पे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, देखो मैंने तो बैंक निफ्टी पे अभी मेरी पोजीशन खड़ी है, मैं अभी भी लॉन्ग में हूँ, बाय में हूँ बैंक निफ्टी में। अगर कल 37,555 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल ठहरती है, तो सबसे पहले एकदम सुपर फास्ट में आपका टारगेट रहेगा 37,650 से लेके 37,700। 730 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, बैंक निफ्टी निकलता है 30 पॉइंट प्लस 30 पॉइंट माइनस, तो बैंक निफ्टी जाके 37,800 की इमीडिएट टारगेट आपको कल दिखा सकता है। यहाँ तक जाने की ताकत कल बैंक निफ्टी यानी निकल के आ रही है, यहाँ तक दिख सकता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में सुपर बुलिश कब होना है, अगर बैंक निफ्टी 37,850 के जोन के ऊपर 5-5 मिनट की 2 कैंडल अगर बनाता है, तो आपको इंट्राडे में जो मैंने स्टॉप लॉस बोला था हिस्टोरिकल लेवल का 37,550 का, उसको आपको स्टॉप लॉस मान के बैंक निफ्टी में लॉन्ग की पोजीशन बनाना है। अगर ये लेवल निकल गया तो मार्केट आपको 37,950 और 38,100 तक के लेवल कल के दिन में दिखाने को सक्षम है, अगर ये टेक्निकली जा रहा है तो। न्यूज बेस है तो फिर राम राम, हाथ जोड़ लिए मार्केट से। न्यूज बेस मार्केट इसलिए हल्का काम कर रहे,
तो और कुछ आपको अपडेट चाहिए, लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहां पे मैं बता दूंगा। बस न्यूज फ्लो मार्केट है, थोड़ा हल्का काम करना गुरुवार तक, गुरुवार शाम तक तो मुझे लगता है कि निफ्टी एक बार 17,400 का गेन कर सकता है। अभी पता नहीं ग्लोबल क्यूज क्या बता रहे, एक बार देख लेते। ग्लोबल क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो देख लेते। रशिया तो कल 18% 19% गिरा था, बहुत सारे क्रूशियल सब पैरामीटर काम करे यूक्रेन के इसके मैटर पे। तो फिलहाल तो डाउ फ्यूचर अपने 34,000 33,991 है, 34,000 के लेवल के आसपास घूम रहे हैं। तो अच्छी खासी रिकवरी, खास करके अगर आप जर्मन मार्केट देखोगे डैक्स में एक अच्छी खासी रिकवरी मुझे उभर के आ रही है, जो -600 पॉइंट था। डैक्स जर्मन मार्केट का आ गया भाई। ठीक है, आप देख लो इन्वेस्टिंग.com में। अच्छा, डैक्स में सबसे चौंका देने वाली एक रिकवरी 14,298, और अब है 14,600, 400 450 पॉइंट की डैक्स में रिकवरी दिख रही है। ठीक है, तो होप सो ये आईसी रिकवर होता रहे। अब इंडियन अगर एसजेक्स हम देखेंगे तो एसजेक्स फिलहाल ट्रेड हो रहा है 17,171 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो होप सो कि मार्केट में कल एक अच्छा खासा स्पाइक दिखाई दे, अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई बयानबाजी नहीं हुई तो। वीडियो को कर रहा हूँ ये पे खत्म। होप सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय महाराष्ट्र, जय भारत।